हेलो दोस्तों, राज चिकन वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने चिकन शॉप को अच्छा बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली बात यह है कि जैसा आप देख सकते हो, हमने जो ब्लड से बचने के लिए और साफ़ सफाई में आसानी के लिए चारों तरफ मतलब दो साइड टाइल्स लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखाऊंगा कि हमारा जो टाइल्स है वो उभरा हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है और ये वाइट कलर का है। तो आप ध्यान दोगे, छोटा छोटा जो है ये गंदगी रह जाता है, इसको और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाता है। तो आप कभी अगर चिकन दुकान खोल रहे हो और साफ़ सफाई के लिए टाइल्स लगा रहे हो तो ध्यान रखिए कि कोई डिज़ाइन वाला या उभरा हुआ टाइल्स ना लगाए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ क्या है, उभरा हुआ भी है और यहाँ गंदगी इस कारण दिख रहा है क्योंकि आप यहाँ नीचे देख सकते हो ये बोर्ड है। जैसे हम लोग कुछ पानी का या कुछ भी सफाई करने का कोशिश करते हैं तो ये पानी नीचे आके इस बोर्ड में चले जाता है जिससे करंट फैल जाती है। तो इस कारण यहाँ साफ़ करते नहीं बनता, सप्ताह में एक बार दो बार ऐसा करते हैं, लेकिन क्या गंदा हो ही जाता है। बाकी जगह आप देखेंगे साफ़ करने में आसानी है, इस कारण आपको साफ़ दिखाई देगा। तो अगर आप टाइल्स लगाओगे तो डिज़ाइन वाला खुरदुरी या फिर ये उभरा वाला टाइल्स ना लगाएं। और अगर आपको कलर का भी ध्यान रखोगे तो वाइट छोड़ के कोई भी लाइट कलर का लगाएं। लाइट कलर इसलिए क्योंकि आप लाइट कलर लगाओगे तो रोशनी जो है अच्छे से रहेगी आपके दुकान में, नहीं तो डार्क लगाओगे तो अंधेरा अंधेरा सा लगेगा। तो थोड़ा लाइट कलर ज़रूर लगाना, लेकिन वाइट ना लगाना, ठीक है। तो ये आपके लिए एक अच्छा सजेशन रहेगा। मैंने जो गलती की है आप उससे सीख सकते हो। दूसरी बात ये है कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा हीटर है। तो जैसे कई लोग 1000 वाट या 1500 वाट का हीटर यूज़ करते हैं, लेकिन ये हमारा जो आपको हीटर दिख रहा है ये 2000 वाट का है। तो इसमें कोई खामी नहीं है। इसमें ऐसा है कि आप अगर 1000 वाट या 1500 वाट का अगर यूज़ करेंगे तो आपको पानी गर्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इस कारण आप ध्यान रखें कि हीटर जितना ज़्यादा वाट का रहेगा उतना जल्दी पानी गर्म होगा। उससे क्या है, आप कस्टमर को जल्दी चिकन बना के दे सकते हो। और जैसे पानी कभी ठंडा हो गया तो स्पीड से गर्म कर सकते हो। और पानी को गर्म करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आपको ड्रम दिख रहा है, मैंने पानी पूरा नहीं भरा है, आधा भरा है। इसमें क्या है, हम लोग इस हीटर को खड़ा नहीं डालते, ऐसे टेढ़ा ला के डालते हैं जिसमें पानी जल्दी गर्म होता है, पूरा पानी भरने का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप ध्यान रखें कि आपका जो हीटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाट का रहे। और ड्रम में आप पानी भरें तो पूरा ना भरें, कम भरें और हीटर को टेढ़ा लगाएं, तो उससे पानी जल्दी गर्म होगा और ज़्यादा पानी गर्म करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरी और पैसा सेविंग करने वाली बात यह है कि जैसे ये हमारा मशीन है, आपको घूमते हुए दिखा, इसमें आप चारों तरफ देख सकते हैं रबर लगा हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, अगर एक भी रबर टूटा तो आप उसकी जगह में तुरंत दूसरा रबर लगा दें। नहीं तो ऐसा होता है कि अगर यहाँ से कोई रबर टूटा तो यहाँ का जगह खाली हो जाता है, मुर्गा यहाँ फंस जाता है छीलने के टाइम। तो ये चारों तरफ के रबर को अफेक्ट करता है और उससे टूटने का और ज़्यादा रबर टूटने का चांस बढ़ जाता है। इस कारण अगर एक भी रबर टूट रहा है तो आप दूसरा नया रबर लगा दीजिए। देखिए हमने पूरा रबर लगाया हुआ है अलग अलग वैरायटी का। जो ये रेड वाला है वो बहुत नरम है और जो ब्लैक वाला है वो हार्ड है। इसका दोनों का कॉम्बिनेशन लगाएं ताकि ऊपर, जैसे हार्ड वाला मुर्गा को ऊपर रखता है और जो नरम वाला है वो लचीला रहता है, जिससे कि ये टूटता नहीं है और इसको भी प्रोटेक्ट करता है जो हार्ड वाला है उसको, और छीलने में अच्छा मदद करता है मुर्गे को। तो चलते हैं हमारे चौथे टिप्स की तरफ। तो दोस्तों, हमारा चौथा टिप्स ये रहेगा कि अगर आपके पास थोड़ा बजट अच्छा है और आपको चिकन दुकान में ही कैरियर बनाना है, आगे आपको चलाना है, तो आप ध्यान रखें कि आप ये लोहे का जाली ना बनवाएं। इसमें बहुत खामी है लोहे के जाली में। आप यहाँ देख सकते हो बीच में हमारा जो जाली है वो टूटा हुआ है। तो
जाली टूटने का कारण ये है कि साफ़ सफाई करने के लिए हमको बार बार पानी डालना पड़ता है। उससे क्या है, ये लोहे का जो जाली है वो जंग आ जाता है इसमें, और जंग आने के बाद फिर वो टूट जाता है। और आप जब इसकी जगह में अगर बल्कि छोटा लेकिन स्टेनलेस स्टील का अगर बनवाओगे तो उसको साफ़ करने में आसानी भी रहेगा, और टूटने का या ज़्यादा गंदगी वाला काम नहीं रहेगा, वो दिखने में भी साफ़ रहेगा। तो उसकी कीमत इससे दोगुनी हो सकती है या और भी ज़्यादा, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है। लेकिन क्या है, अगर आप स्टेनलेस स्टील का बनवाओगे तो वो बहुत टाइम तक आपका साथ देगा और बहुत अच्छा रहता है। मैंने कुछ दुकानों में देखा है, तो और मैं आगे अभी कुछ दिनों बाद मैं भी बनवाने वाला हूँ। तो आप भी ध्यान रखें कि अगर आप चिकन शॉप खोलना चाहते हो तो स्टेनलेस स्टील का जाली बनवाइए। इससे क्या है, आपको ज़्यादा साफ़ करने में दिक्कत नहीं होगा और आपका बहुत लंबा चलेगा जाली। तो हमारे 5वें टिप्स की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा 5वां टिप्स ये रहेगा दोस्तों कि जैसे आप देख सकते हो, ये मुर्गा काटने का जो हथियार है, छुरा है, वो आपको दिखने में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बहुत भारी है और मोटा भी है। आप मोटाई भी देख सकते हो। तो ये भारी है, सभी देखिए। तो इसको जब हम लोग बनवाए थे तो लोहार से बात किए थे, लेकिन वो सारा जो छुरा है उसको गलत तरीके से बनाया है। हमने जो बहुत सारे दुकानों में देखा है तो उनका बहुत ही हल्का, जैसे ये हमारा सबसे हल्का वाला हथियार है, इसका आधा से भी थोड़ा कम जो रहता है उसका वेट रहता है यहाँ से, और चौड़ा रहता है, और जो इसका किनारे का भाग है वो एकदम पतला रहता है। और हमारा जो बना है ये मोटा है बहुत, और ये किनारे का जो हिस्सा है वो भी मोटा है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये टेमना पत्थर है, ये धार करने वाला पत्थर है, इससे घिसाई करके हम लोग इसमें धार बनाते हैं। तो ये पत्थर में आप कितना भी घिसो, कितना भी धार करो, वो 2 मुर्गा काटने के बाद फिर से उसका धार चले जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि छुरा बनाने में आपको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आसपास अपने दुकान है चिकन शॉप, तो आप उससे मदद ले सकते हैं डिज़ाइन देख के, या फिर उनको थोड़ा लोहार को अच्छे से सजेशन दीजिए। नहीं तो हमारा छुरे का हाल जैसे हुआ है वैसे ही आपका भी हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 6वें हैक की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे शॉप में कहीं ईंटें लगे हुए हैं। देखिए आप, लकड़ी को ऊपर करने के लिए बड़ा बड़ा ईंटा लगा के रखे हैं। जैसे मशीन को फिक्स करने के लिए भी हम लोग ईंटें लगा के रखे हैं, पानी गर्म करने के लिए भी। तो ये दुकान हमारा जो है वो चिकन शॉप के लिए नहीं बना था, इसमें कुछ और शॉप पहले से खुला हुआ था। तो हमको जब चिकन शॉप खोले तो आइडिया था नहीं कि इसको डिज़ाइन कैसे करना है। तो हम लोग सामान बस लेके आए और जैसे तैसे डिज़ाइन कर दिए। लेकिन अब जब आप चिकन शॉप खोलना चाहोगे तो आप प्रॉपर डिज़ाइन, जहाँ पे आपको लकड़ी रखनी है, कहाँ पे आपको मशीन रखना है, कहाँ पे आपको ड्रम रखनी है, ये सारा प्रॉपर अच्छे तरीके से आप मैनेज करके पहले से ही डिज़ाइन बना लीजिए। तो आपको ये सारा जो जुगाड़ू तरीका जो है ये अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे साफ़ सफाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, और डर भी रहता है कि जैसे अब कटिंग करते करते ये क्या है, जो नीचे का जो ईंटा है वो फैल जाता है, तो ये पैर वैर में गिर ना जाए, इसका बहुत दिक्कत रहता है। जैसे मैंने आपको स्टेनलेस स्टील वाली बात बताई थी, आप देख सकते हैं हमारा जो लोहे का जो ये टेबल बना हुआ है ये भी पूरा सड़ चुका है। अगर इसके जगह में स्टेनलेस स्टील का होता तो शायद नहीं सड़ता। तो आप ध्यान दीजिए, खोलने से पहले ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये बताना चाहूँगा, जैसे आप इस ट्रे के नीचे, कैरेट के नीचे आप देखोगे तो एक नाली बना हुआ है। ये नाली अंदर पाइप से जुड़ी हुई है, जो मेन जो बाहर में नाली है उससे कनेक्टेड है। इससे क्या है, जो गंदा पानी रहता है साफ़ सफाई के बाद, जो मुर्गा छिलने के बाद जो इकट्ठा होता है वो डायरेक्ट नाली से निकल जाता है। इससे साफ़ सफाई करने में बहुत आसानी होता है। और जो बाकी साफ़ करते हैं हम लोग दुकान को, तो वो पानी यहीं से नाली में चले जाता है। तो हमारा दुकान का जो सामने वाला हिस्सा है वो अफेक्ट नहीं होता, ना ही वहाँ गंदगी होता है। और ये अंदर का जो हिस्सा है उसमें पानी भर जाता है कभी कभी, तो उसमें साफ़ सफाई करने के टाइम तो उसको निकालने के लिए भी हम लोग प्रॉपर एक छोटी सी नाली बनाए हुए हैं जो वहीं जाता है
जहाँ से नाली का जो पाइप है कनेक्टेड है। और आप एक और चीज़ देख सकते हो, नेक्स्ट हैक भी बोल सकते हो आप, कि हम लोगों ने 2 नल लगाए हुए हैं। ये जो नल है ये टंकी से कनेक्टेड है। जो नल का पानी है सुबह और शाम को इकट्ठा होता है और टंकी में इकट्ठा होने के बाद हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं। और ये दूसरा नल है वो डायरेक्ट नल से कनेक्टेड है। जैसे शाम को या सुबह जब पानी आता है, जैसे शाम को आपको कभी कभी होता है कि नल का टंकी का पानी ख़त्म हो गया तो शाम को हमको ज़रूरत पड़ती है तो डायरेक्ट हम लोग नल को खोल के भी यूज़ कर सकते हैं। या सुबह जैसे कुछ साफ़ करना है आसपास एरिया, या आपको पानी गर्म करना है, भर के रखना है या जो भी है, तो आप डायरेक्ट इससे यूज़ कर सकते हो। और आप पीने के लिए पानी भी इस वाले नल से भर सकते हो जब नल खुलता है उस टाइम। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप जैसे मुर्गा को रखते हो तो आप अलग अलग वेराइटी का मुर्गा रखते होंगे, या जैसे आपको खोलना है तो आप रखेंगे। तो ये आपको लेयर दिखाई दे रहा होगा, अभी मुर्गा आया नहीं है। और ये ब्रायलर है और अंदर में छोटा ब्रायलर भी आपको उधर लास्ट में बैठा हुआ दिखेगा। तो और कॉकरेल भी रहता है, कभी देसी कभी कड़कनाथ, बहुत सारा वैरायटी है मुर्गे का। तो आप ब्रायलर को आप अलग कर दीजिएगा और बाकी मुर्गा को अलग, क्योंकि ब्रायलर में कुछ ना कुछ खामी रहता है। कभी कुछ ना सारे ब्रायलर में कुछ ना कुछ कभी बीमार पड़ जाता है, कभी किसी का पैर टूट गया, कभी और कुछ, तो मतलब कुछ ना कुछ खामी रह ही जाता है। वो बहुत सारा क्वांटिटी में रहता है तो किसी में किसी की प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि बाकी मुर्गा अफेक्ट हो जाता है। इस कारण जो है लेयर, कॉकरेल, देसी, कड़कनाथ, ये सब को हम लोग अलग रखते हैं और ब्रायलर को अलग रखते हैं। अभी चूँकि 2 ही लेयर बचा है तो साथ में रख दिए हैं, कम मुर्गा है करके, नहीं तो हम लोग इसको सबको अलग रखते हैं। तो आप भी ऐसा ही कीजिए, नहीं तो आपका जो मुर्गा है वो सर्दी लग के या फिर और कुछ प्रॉब्लम से मर जाएगा। तो अलग रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। और दाना पानी देने के लिए हमने ये मग रखा है, जैसे इस मग में पानी है, इसमें दाना है। ये दोनों साइड लगाए हैं, इसमें भी पानी, एक में पानी एक में दाना दिख रहा होगा आपको। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने बांध के रखा हुआ है इसको, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे मुर्गी जब खाती है तो ये गिर जाता है दाना और पानी, इस कारण उसको बांध के रखे हैं। या फिर आप ट्रे वगैरह में भी दे सकते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आपके दुकान खोलने में बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।